हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जिसके लिए मैं आपसे लगातार कह रहा था कि अगर आप लोग प्रयास करोगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगा, चाहे कोई भी मामला हो। जैसे कि एनटीपीसी रिजल्ट का मामला था या फिर एनएससीआईटी का मामला यहाँ पे सामने आया, देख सकते हैं। मैं रिजल्ट के बारे में आपसे लगातार कह रहा था कि अगर आप रिवाइज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सही डायरेक्शन में काम करना ही पड़ेगा। केवल ट्विटर ट्विटर खेलने से काम नहीं चलेगा। और अगर आप सही डायरेक्शन में काम करते हैं, यानी कि फिजिकल प्रोटेस्ट करते हैं, तो 100% रिजल्ट रिवाइज होगा। और हुआ वही फ्रेंड्स। मैं आपसे 15 तारीख को बोला था कि रिजल्ट 100% रिवाइज हो जाएगा। 15 जनवरी को फ्रेंड्स जिसने रिजल्ट आया था फाइनली, ठीक है, उसने बोला था कि 100% रिजल्ट रिवाइज होगा, लेकिन आपको सही डायरेक्शन में काम करना होगा, यानी कि फिजिकल प्रोटेस्ट करना ही होगा। तभी रेलवे को पता चलेगा कि हाँ, कैंडिडेट्स वाकई में परेशान है। क्योंकि ट्विटर कभी कोई देखने नहीं जाता है कि भैया ट्विटर पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि ट्विटर पे रोज़ कुछ ना कुछ तो ट्रेंड करता ही रहता है। तो ट्विटर के भरोसे कभी भी आप कोई भी काम नहीं करा सकते हैं। ट्विटर से बस इतना ही होता है कि मतलब कि जो लोग इस कैंपेन को मतलब चलाते हैं, पहले बोल देते हैं कराने के लिए, यानी कि जो लीडरशिप करते हैं वो और ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। मतलब उनका फ़ायदा होता है इस पर, आपका फ़ायदा इसमें नहीं होता है, ठीक है। ट्विटर पे कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है, गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं, रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है कि ट्विटर पे कोई मामला है तो उसको ध्यान दे। जिम्मेदारी उनकी तब बनती है जब आप फिजिकली कोई काम करते हैं और बताते हैं, लेकिन एक मैनर में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में कि हाँ, हमें इस बात से परेशानी है, तब उनको जवाब देना पड़ता है, यानी कि फिजिकल प्रोटेस्ट। लेकिन फिजिकल प्रोटेस्ट फ्रेंड्स वायलेंट नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा था, शुरू से ही कह रहा था, बट थोड़ा सा वहाँ मिस्टेक हुआ था कुछ कैंडिडेट्स द्वारा। 4 कैंडिडेट्स फंस गए जिन्हें कोई बचाने वाला अब नहीं है, ठीक है, वो जेल में है। मैं पहले बोल रहा था कि उन्हें कोई बचाएगा नहीं। बाकी जो 6 टीचर्स थे वो बच गए किसी तरीके से। तो यहाँ पे क्या है मामला फ्रेंड्स, वहाँ पे आपने प्रयास किया, फिजिकल प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, रिजल्ट पर स्टे लगा, रिवाइज रिजल्ट आने वाला है, आपको मालूम है। अब ऐसा ही कुछ यहाँ पे एनएससीआईटी को लेकर के था। तो मैं क्या बोला था यहाँ पे कि फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको लगातार मेल वगैरह करना है। इसके लिए फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप फिजिकल प्रोटेस्ट कर चुके हैं और रेलवे के दिमाग में है कि हाँ, बच्चे परेशान हैं। और आपको मौका भी मिला था कंसर्न सजेशन वगैरह का, तो आप कंसर्न सजेशन दिए भी थे। मैं क्या बोला था, इसी में आपको इसका भी कंसर्न सजेशन देना है, यानी एनएससीआईटी के मामले का, कि एनएससीआईटी एक फ्रॉड कंपनी है जिससे हम एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये कई स्टेट्स में बैंड है। एमपी, कर्नाटका और केरला, सब मतलब 3-4 स्टेट्स में बैन है। केवल यूपी है जो एनएससीआईटी से एग्ज़ाम कराता है, वो भी एक एसआई का एग्ज़ाम। 2016 में एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, पेपर आउट हो गया था, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। फिर 17 में री एग्ज़ाम हुआ था। फिर यूपीएसआई एग्ज़ाम जो 2021 में भी हुआ है, वो भी कैंसिल होने के कगार पर है, क्योंकि उसका पेपर पूरा लीक हो गया था। पूरा 160 में 160 क्वेश्चन लोग सही करके आए हैं। कोई 159 करके आया है, कोई 157 करके आया है, कोई 158 करके आया है। तो आप सोच लीजिए, इतना कंप्लीट क्वेश्चन सही करके आना 100% कभी भी कोई पढ़ के नहीं कर सकता है। यानी कि पूरी की पूरी धांधली हुई है, पूरी के पूरे सेंटर को मतलब हैक किया गया है। सिंपल सी बात है, पूरा सेंटर ही खरीद लिया गया है। तो इसलिए ऐसा हुआ है। और यही एनएससीआईटी जो है अब ग्रुप डी कराने जा रही है, बात आपको मालूम होगा। क्योंकि जो फरवरी में एग्जाम होने जा रहा था 23 फरवरी से, तब टीसीएस थी वहाँ पे कंपनी, ठीक है। ईसीए जो आपकी टीसीएस थी, आपको लगातार मैं बताया था, प्रूफ भी था सामने, ठीक है, मैं दिखाया था कई बार। लेकिन जब क्या हुआ, एग्जाम पोस्टपोन हो गया आपके प्रोटेस्ट की वजह से, तो वहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, टीसीएस ने साफ मना कर दिया कि अब हम आगे इधर एग्जाम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हमारा शेड्यूल पूरा बिजी है। क्योंकि आपको मालूम होगा, अप्रैल से लेकर के अगले साल जून तक जो है टीसीएस एसएससी में बिजी है, और बीच में जो 20-25 दिन का गैप है उसमें बैंकिंग एग्जाम्स आ जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं, अपने पूरे कंट्री में कोई भी एग्जाम होता है, 90% केसेस में कह सकते हैं टीसीएस ही एग्जाम कराती है, यानी कि इकलौती एजेंसी बन गई है अपने कंट्री में टीसीएस, जो बड़े बड़े एग्जाम्स कराती है, ठीक है। तो टीसीएस ने साफ मना कर दिया कि अगर आप एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं तो हम नहीं करा पाएंगे। और ये बात आप सुने भी होंगे, रेल मंत्री साहब ने खुद बोला था कि टीसीएस से करार कैंसिल होने के बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या बचता है, एनएससीआईटी, क्योंकि बिल्डिंग प्रोसेस पे सेकंड पोजीशन पे एनएससीआईटी था। तो उन्होंने साफ साफ किया कि हमारा मतलब कि फिर से नया करार हुआ एक कंपनी से, वो साफ नहीं बोल पाते, बचते हैं एनएसई। तो एनएसई ही का पार्ट है फ्रेंड्स, एनएससीआईटी आपको मालूम होगा। एनएसई क्या है, नेशनल स्टॉक चेंज, और उसी का एक ग्रुप है एनएससीआईटी, यानी कि उसी का एक आईटी ग्रुप है, उसी का आईटी पार्ट है एनएसई का ही। और एनएसई में एक स्कैम हुआ था, आपको मालूम होगा, जो अब प्रूफ हो चुका है, फ्रॉड जो है प्रूफ हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट मैं लगाया हूँ। एनएसई स्कैम, सीबीआई अरेस्ट फॉर्मर बोर्ड चीफ चित्रा रामकृष्णाज एडवाइजर आनंद सुब्रमण्यन, यानी कि ये अरेस्ट हो चुके हैं। सीबीआई जो है अरेस्ट कर चुकी है, जिसके बारे में आपको बता रहा था फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, बहुत जल्द सामने आ जाएगा सब कुछ सच्चाई, और ये अरेस्ट भी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फ्रॉड जो है प्रूव हो चुका है और ये अरेस्ट भी हो गए हैं। और ये एनएसई स्कैम है, यानी कि एनएससीआईटी जो है वो भी इसमें शामिल, आप समझ सकते हैं। एनएससीआईटी जो है एनएसई का ही पार्ट है। तो यहाँ पे पूरी मतलब टीम मिली हुई, कोई एक बंदा यहाँ पे नहीं है। तो ये इतना बड़ा स्कैम यहाँ पर चल रहा था, ये बहुत पुराना स्कैम फ्रेंड्स, ठीक है।
आप NSCIT के बारे में 1-2 साल में जाने होंगे, बट जो NSE ग्रुप है ये काफ़ी पुराना है और यहाँ पे शुरू से ये सब चल रहा था, लेकिन अब जाके सच्चाई सामने आया है। इससे क्या हुआ है, जहाँ जहाँ सच्चाई खुलते गया वहाँ NSCIT को बैन किया गया, आपको मालूम होगा। तो अब रेलवे भी इस पर कदम उठा सकता है अगर आप अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और रेलवे की सच्चाई दिखाएंगे, तो रेलवे भी आपका हेल्प करने का प्रयास करेगा। क्योंकि इतना सच्चाई देखने के बाद तो मुझे नहीं लगता है कि रेलवे अब इस कंपनी से एग्जाम कराने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी क्या है, आपको प्रयास करना होगा, घर बैठे ट्विटर चलाने से नहीं होने वाला है। ट्विटर तो पिछले 3 साल से चल ही रहा था कैंपेन ना, ग्रुप डी एग्जाम डेट के लिए, एनटीपीसी एग्जाम डेट के लिए, फिर एनटीपीसी रिजल्ट के लिए, पता नहीं किस किस के लिए आपको कैंपेन चलाए, बट कभी कोई रिप्लाई नहीं है रेलवे की तरफ से। और एक दिन आप लोग फिजिकल प्रोटेस्ट किए, तत्काल रेलवे ने रिप्लाई दिया, सब कुछ दिया। तो ये होता है तरीका। अगर कोई भी काम आप सही तरीके से करेंगे तो जरूर सक्सेस होंगे। अब जैसे आप एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, आपको सिलेबस पैटर्न मालूम ही नहीं है, केवल पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, और फिर कहते हो मैं इतना पढ़ लिया, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्वेश्चन कहीं और से आ गया, ये हो गया वो हो गया। तो फ्रेंड्स, जब तरीका ही आपका गलत था, आपको सिलेबस पैटर्न मालूम ही नहीं है, आप कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, तो क्या मतलब है। तो ऐसा ही यहाँ प्रोटेस्ट का ही मतलब था, आपको करना था फिजिकल प्रोटेस्ट, क्योंकि रेलवे ट्विटर के भरोसे थोड़ी ना है, या फिर ट्विटर रेलवे के अंडर में थोड़ी ना है कि ट्विटर पे आप कुछ करोगे तो रेलवे की जिम्मेदारी बनती है, वो देखेगी, आएगी, ये करेगी, वो करेगी। तो मैं आपसे लगातार यही कह रहा था ना कि आप लोग ट्विटर कैंपेन के भरोसे मत रहो। अगर वाकई में रेलवे को जगाना चाहते हो, उससे कुछ अपनी डिमांड चाहते हो रखना, तो आप लोग को फिजिकल प्रोटेस्ट करना ही होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हुआ, जब फिजिकल प्रोटेस्ट किया तो वहाँ पे आपकी बातें मानी गई। अब ये NSCIT का भी मामला कुछ ऐसा ही है। अगर रेलवे प्यार से नहीं मानता है, ईमेल वगैरह से नहीं मानता है, तो यहाँ आपको फिजिकल प्रोटेस्ट की जरूरत यहाँ भी पड़ सकती है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है, नया फ्रॉड क्या पकड़ा गया है, कैसे अरेस्ट हुए, पूरी कहानी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, NSE scam, CBI arrest former boss chief Chitra Ramakrishna's advisor Anand Subramanian. तो आनंद सुब्रमण्यन इज द फॉर्मर ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड एडवाइजर ऑफ फॉर्मर MD ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज चित्रा रामकृष्णा, ठीक है। तो ये एडवाइजर थे। अब यहाँ देख लीजिए, फॉर्मर यानी पुरानी बात हो रही सब कुछ, लेकिन न्यूज़ ये आज का भी है क्योंकि अभी आज ही अरेस्ट किए गए हैं। तो द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ऑन February 25 अरेस्टेड आनंद सुब्रमण्यन, अ फॉर्मर टॉप ऑफिशियल ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यानी आज ही इनको पकड़ा गया है सुबह में, ठीक है, 25 तारीख को ही। जो कौन थे ये, फॉर्मर टॉप ऑफिशियल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, यानी कि ऊपर से नीचे तक सब करप्ट भरे हुए, आप समझ लीजिए। तभी इतनी आसानी से सब काम हो जा रहा है, पेपर आउट हो जा रहा है। अभी RPF का रिजल्ट आप देखे ही थे, जो रेलवे में एक एग्जाम कराया गया था RPF को, भी NSCIT के थ्रू हुआ था, वहाँ पे 120 में 120 कट ऑफ चला गया था, ठीक है। तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि वहाँ पे भी पूरे मतलब सेंटर वगैरह हैक कर लिए गए थे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE इन कनेक्शन विद अलेज्ड फेवर डॉल्ड आउट टू सर्टेन ट्रेडर्स। तो कुछ इनका अलेज्ड फेवर था कुछ ट्रेडर्स वगैरह के साथ। तो द डेवलपमेंट कम्स एज अथॉरिटीज praised ahead with an investigation into the NSE scam case where certain private individuals and unknown NSE and SEBI officials were accused of preferential access to the NSE server architecture and misuse of कोलोकेशन फैसिलिटी। तो कह रहा है डेवलपमेंट से कुछ पता चला, थर्टी मतलब कुछ पाई है क्या कि जो NSE स्कैम जो चल रहा है, यहाँ पे कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी मिले हुए हैं, इसमें शामिल थे इस स्कैम में, यानी कुछ प्राइवेट लोग भी शामिल हैं और कुछ अननोन NSE के भी मतलब एम्प्लॉयज़ हैं और कुछ SEBI ऑफिसर्स भी हैं, ठीक है। यानी 1-2 लोग नहीं हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट सब लोग मिले हुए हैं केवल पैसे के लिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे मिले हुए थे, सब जिसकी सच्चाई सामने आई है, जो मतलब कि NSE के सर्वर का मिसयूज़ किया, उसके आर्किटेक्चर वाले सर्वर का मिसयूज़ किए हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट दैट सुब्रमण्यन द फॉर्मर ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड एडवाइजर ऑफ फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर चित्रा रामकृष्णा वॉज हेल्ड लेट ऑन थर्सडे नाइट फ्रॉम चेन्नई, ठीक है। ये थर्सडे नाइट चेन्नई से पकड़े थे। सुब्रमण्यन वॉज द चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर फ्रॉम April 1, 2013 बिफोर he was designated from April 1, 2015 until October 21, 2016। कह रहे कि मतलब कि अप्रैल 1, 2013 से वो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर थे, फिर उसके बाद उनको रीडेजिग्नेटेड किया गया, यानी दूसरे पोस्ट पर रखा गया, ठीक है। तो वो कब से होता था, अप्रैल 1, 2015 से लेकर के अक्टूबर 20, 2016 तक। तो लुक आउट सर्कुलर्स वेयर इशूड अगेंस्ट आनंद सुब्रमण्यन, चित्रा रामकृष्णा एंड रवि नारायण एज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो सर्कुलर्स इशू किए गए हैं इनके खिलाफ, जो है मतलब इन्वेस्टिगेशन अगर हुआ है। द CBI बिगेन क्वेश्चनिंग रामकृष्णा लास्ट वीक, ठीक है। CBI पिछले ही हफ्ते इनसे क्वेश्चन करना स्टार्ट की है रामकृष्णा से, ठीक है। तो रामकृष्णा द फॉर्मर हेड ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज एक्यूज्ड ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द बोसेस फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, बिजनेस प्लान्स एंड बोर्ड एजेंडा विद द परपोर्टेड स्पिरिचुअल ग्रुप, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करते लोग, बोर्ड फाइनेंशियल पोजीशन का, बिजनेस प्लान का, या फिर बोर्ड सब कुछ था किसके साथ, एक स्पिरिचुअल ग्रुप के साथ, यानी कोई धार्मिक ग्रुप है, ठीक है। इन द हिमालयाज Markets Regulator Securities and Exchange Board of India (SEBI) said the sharing of financial and business plans of NSE is a glaring, if not unimaginable, ठीक है, एक्ट दैट could shake the very foundations of the stock exchange, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज इससे। तो SEBI said in an order imposing penalties on Ramakrishna, the boards and other top former executives
फॉर द लैप्सेस, इस लैप्स जो नुकसान हुआ इसकी वजह से इनके ऊपर क्या पेनल्टी वगैरह लगेगा, सेबी पेनल्टी लगाएगा। तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, जब यहाँ पे ये कुछ हो रहा है तो सोचिए आपके NSCIT वाले में क्या क्या होता होगा, कौन कौन लोग मिले होंगे। जब ऊपर से ये हाल है तो उसका छोटा ग्रुप जो NSCIT है, जो एक IT फर्म है उसका, वो क्या करता होगा आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना बड़ा स्कैम वहाँ चलता होगा और कैसे पेपर आउट होते होंगे, क्या होते होंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ, रामकृष्ण एंड सुब्रमण्यन वेयर सब्सिक्वेंटली रिस्ट्रेन फ्रॉम एसोसिएटिंग विद एनी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन और एनी इंटरमीडियरी रजिस्टर्ड विद सेबी वाइल नरेन वॉज बार्ड फ्रॉम फॉर 2 years। ठीक है, नरेन को 2 साल के लिए बार कर दिया गया है। द रेगुलेटर ऑल्सो डायरेक्टेड द NSE टू फॉरफिट द एक्सेस लीव इनकैशमेंट ऑफ ₹1.54 crore and the deferred bonus of ₹2.83 crore of Ramakrishna, which was retained by the exchange and deposit the money to its investor protection for interest। इतना पैसा इनसे वसूला जाएगा। ठीक है, the income tax department conducted searches at the Mumbai residence of Ramakrishna on February 17। The CBI also visited the SEBI office and collected documents pertaining to the case। वो भी डॉक्यूमेंट वगैरह पा गए SEBI वगैरह। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। और जो आपका NSCIT है, जो ग्रुप डी के एग्जाम कंडक्ट एजेंसी है, जिसके अभी बिडिंग प्रोसेस पर रोक लग चुका है आप ही लोग के वजह से, आप ही लोग के ईमेल वगैरह की वजह से, आप ही लोग कंसल्टेशन की वजह से, तो आप उसे और अच्छा कर सकते हैं, इसे हमेशा के लिए रेलवे से हटा सकते हैं अगर फिर से आप लगातार मेल करते रहें विद वार्निंग कि इससे एग्जाम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हम फिर से फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसा करते रहेंगे फ्रेंड्स तो एक दिन जरूर आपको सक्सेस मिलेगा। भले एग्जाम में थोड़ी देरी हो जाएगी, इस साल नहीं अगले साल हो जाएगी, 3 साल वैसे लेट हो चुका है, लेकिन एग्जाम फेयर होना चाहिए। क्योंकि जो गरीब बच्चे होते हैं उन्हें फेयर एग्जाम से ही सिलेक्शन मिल सकता है, पैसे से या किसी जुगाड़ से सिलेक्शन नहीं मिल सकता, क्योंकि जुगाड़ बिना पैसे के नहीं लगता है और पैसा भी बिना जुगाड़ के नहीं रहता है। यानी कोई भी बंदा होगा ऐसे एजेंसी के एग्जाम में तभी सक्सेस हो सकता है जब उसके साथ पैसा और जुगाड़ दोनों हो, किसी एक चीज़ से कोई काम नहीं होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या चाहते हैं कि रेलवे में ये हमेशा के लिए बैन हो या फिर ना हो। ठीक है, और जो ग्रुप डी एग्जाम वो कौन कराए, NSCIT ही कराए या फिर TCS कराए जिसके लिए 1 साल लगभग रुकना पड़ सकता है, या फिर कोई नई एजेंसी कराए जिसके लिए 1-2 महीने एक्स्ट्रा लग सकता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये बताइए बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हमेशा के लिए, या फिर केवल रेलवे में, फिर पूरे इंडिया में से बैन हो जाना चाहिए। ये भी आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।